मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम अहाँके देखायब जे हिसार हरियाणा से ऑल इंडिया टूर के लेल ई दुनू युवा निकलत है और ई अहाँके हरियाणा से चल कऽ महाराष्ट्र, गुजरात और अहाँके साउथ के जतेक स्टेट ये घूमैत अहाँके झारखंड होइत बिहार में प्रवेश केलत है। और अहाँके हम अहाँके बात करब हिनका दुनू से जे ई सब लगभग 16 स्टेट में घुसि गेल छथि और ई कतऽ कतऽ यात्रा करता, हिनकर की उद्देश्य छनि, साइकिल यात्रा किया कऽ रहल छथि। हम बात करै छी हिनका से। सबसे पहले तो सभी बिहार वासियों को हमारी हरियाणा की तरफ से राम राम जी। मेरा नाम पंकज है, मैं हरियाणा के हिसार का रहने वाला हूँ। और ये साइकिल का उद्देश्य हम इसलिए निकले हैं क्योंकि जो हमारा आज का युवा है वो ड्रग्स में ज़्यादा घुस रहा है। इसी कारण हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग कुछ अलग कीजिए, साइकिल से ट्रैवल कीजिए, साथ में आप स्वस्थ रहेंगे, साथ में आपकी बॉडी फिट रहेगी। और ये इंस्पिरेशन मेरे पिताजी हैं जो कि आर्मी से हैं, वो मतलब अपने पूरे देश में अपने घूमे हुए हैं, तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ कि उस टाइम मेरी उम्र छोटी होती थी कि मैंने कुछ देखा नहीं था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैंने सोचा चलो भाई भारत घूम के देखते हैं अपने से। इतना बजट का ट्रैवल था नहीं कि भाई कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अलाउ नहीं करेगा, तो हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि हम घूम सकते हैं। इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिप की थी हमारे जम्मू कश्मीर की, वो हमने दिखाया करके कि देखो हम इस लायक हैं कि अपना भारत ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए हम निकल गए हैं सफ़रनामे में अपना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार है। हम पंकज जी सब बात केलहुँ। आब हम बात करब दोसर युवा छथि चिराग शर्मा, जे अहाँके साइकिले पर सब सामान लऽ कऽ हर स्टेट के यात्रा करै छथि और अहाँके जतऽ हिनकर रातिके रुकऽके व्यवस्था होइ छनि रुकै छथि, नहीं भेल तऽ पेट्रोल पंप पर रुकै छथि, ओतऽ अहाँके हुनका सब व्यवस्था भेट जाइ छनि। और ई मैसेज दऽ रहल छथिन जे नशा में इन्वॉल्व छथि, नशा के चक्कर में अपन लाइफ बर्बाद कऽ रहल छथि, से नशा छोड़ि कऽ अपना आपके व्यस्त करू, चाहे जै सेक्टर में हुए व्यस्त करू। हम बात करै छी हिनका से। ई साइकिल में तिरंगा झंडा लऽ कऽ लगा कऽ अहाँके पूरा भारत भ्रमण पर चलि चुकल छथि। नमस्कार जी, मेरा नाम चिराग शर्मा है। मैं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ और हमने ये यात्रा शुरू करी है कि आपको 2-3 मैसेज देने हैं। एक तो जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि नशा मुक्ति, कि भैया आप नशे से दूर रहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो पर्यावरण को बचा सकते हैं, मैं यूँ नहीं कहता कि आप साइकिल से ही कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर जो पेड़ कट रहे हैं, जो जंगल काट कर लोग रिहायशी बना रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सा जंगली जानवरों का या फिर जो हमारे आदिवासी भाई जो रह रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। क्योंकि हाँ, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है कि वो भी हमारे आम बंदों की तरह रहना सीख रहे हैं, पर इतनी जल्दी नहीं उनको समझ आएगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जो एक इंसान जल्दी समझ जाता है वो जानवर नहीं समझ पाता है, पर जो दिल है वो तो सभी के पास है ना। पर जानवरों का भी थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि पेड़ मत काटिए, पेड़ लगाना शुरू करिए। मैं कह रहा हूँ जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो भी हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर नहीं दिख रही हमारी, एक टाइम आया था कोरोना टाइम में सब अंदर थे, सब बाहर, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। उस टाइम में ओजोन लेयर दिख रही थी हमारी पृथ्वी की, जो ओजोन लेयर है, आप इसके बारे में थोड़ा गूगल कर सकते हैं। उस टाइम ये थोड़ी हल्की सी दिखाई दी थी क्योंकि सब कारखाने बंद थे, सब फैक्ट्रियाँ बंद थी। तो यही चाहते हैं आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगा के थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ाइए और अपनी बीमारियों को और जो भी कुछ आप कर सकते हैं इस देश के लिए, अपने लिए, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कर सकते हैं, तो पेड़ ज़रूर लगाएं और नशा से बचें। यही हमारा दोनों भाइयों का उद्देश्य है और यही हम अपने चैनल के माध्यम से सबको बताते हुए घूम रहे हैं। और ये यात्रा हमने 9000 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। 16 राज्यों में हम 16वें राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा बिहार 16वां राज्य है। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारा थोड़ा सा, अगर कोई 2% लोग भी हमें देख के मानते हैं, सुधर जाते हैं, तो आपसे विनम्र प्रार्थना है हम दोनों भाइयों की। तो हिनका सब बात केनु ई कहला जे हम सबसे बड़का हमर अहाँके
मैसेज ये जे हम पोल्यूशन के ख़त्म करी और साइकिल से लोग यात्रा करे। कम दूरी जाए के छै तो साइकिल के यूज करू, 4 चक्का के कम यूज करू, लंबा दूरी में 4 चक्का के यूज करू। हिनका से पूछे छियन जे ई कोन महीना कोन तारीख के हरियाणा से चललखिन और एखन तक कतेक दिन लगलन और कतेक किलोमीटर चलला। हम हरियाणा हिसार से सितंबर में निकले थे, 1 सितंबर 2022 को। यह हमारा तीसरा महीना होने वाला है, मतलब तीसरा महीना ख़त्म हुआ है और अब चौथे में प्रवेश कर जाएंगे। और 9000 किलोमीटर की राइड की है हमने पूरी अभी तक। हमने हिसार हरियाणा से शुरुआत करी थी। हमारा हिसार हरियाणा आधा नॉर्थ में ही पड़ता है, नॉर्थ बोला जाता है वहाँ पे, जो हरियाणा, दिल्ली और ये जो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जो एरिया ये नॉर्थ में आता है। उसके बाद हम गए थे भारत के मिडल में, बिल्कुल कर्क रेखा होते हुए एमपी में प्रवेश किया। फिर एमपी से हम गए वेस्ट की तरफ, गुजरात, जो कि अपना गुजरात है। वेस्ट से गए हम बिल्कुल साउथ में, जो कि दक्षिण दिशा जिसे बोलते हैं आप, वो मतलब जो भी रास्ते में आए, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये होते हुए हम बिल्कुल टिप पे गए, जो कि है अपना कन्याकुमारी। तो आप सबको ये बताना चाहते हैं। और फिर वहाँ से हम आए हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, जो कि है ईस्ट में पड़ता है, और अब यहाँ पे पहुँचे आपके बिहार राज्य में, जो हमारा 16वां राज्य है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा भारत साइकिल से घूमें। हम तो बस एक मैसेज लेके निकले हैं, एक जैसे कि जो भी लोगों को जागरूक करते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, जो ये कि ऐड बनी थी, तो उतना ही बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा लोगों को जगाइए। आप कब जागेंगे? आपका जब युवा जागेगा ना। हमारे जैसे 18 से लेके जो 25-26 साल के, 30 साल तक के जो नौजवान हैं, वो उनको बताना चाहते हैं, वो अगर ठीक होंगे, नशा से बचेंगे और चीज़ों से बचकर अपनी लाइफ को, अपने देश को बचाएंगे। मैं कह रहा हूँ आने वाले देश में भारत का नाम अमेरिका से भी आगे होगा, अगर हमारा नौजवान अगर ये बात मानता है तो। अगर सफाई में लें, पढ़ाई में लें, स्पोर्ट्स में लें, पोल्यूशन कम करें, पेड़ लगाएं, जो भी कुछ आप अपने हित से कर सकते हैं, जो भी आपको पता है कि मेरे को इस चीज़ में मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे अच्छे से आती है, तो आप उसमें थोड़ा सा अपना योगदान ज़रूर दें। चाहे किसी भी चीज़ में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं फ़ौज में जाके। ये किसी ने नहीं लिखा हुआ कि फ़ौज में जो गया वो ही नाम रोशन करेगा। आप अपने घर बैठ के भी नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने एक वो चलाई थी, प्रथा चलाई थी, एक मुहिम चलाई थी कि सफाई बनाओ पूरे देश को। अगर साफ़ करेंगे ना, आप अपने तरीके से सोचेंगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ साफ़ होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन देख लीजिए, बस स्टेशन देख लीजिए। अगर आपसे छोटी सी एक टीम बना लीजिए यार, 10 जनों की, 20 जनों की, 25 जनों की, 50 जनों की, जो भी आपके ग्रुप में है, एक दिन आप अपने आसपास के जो बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जाके सफाई करिए और वहाँ पे एक पोस्टर लगाइए कि यहाँ पे कूड़ा फैलाना मना है। अगर कोई कूड़ा फैलाएगा तो उसे 500 या 1000 रुपये का जुर्माना ज़रूर लगाइए। अगर चाहे किसी ने इतना सा कूड़ा फैलाया हो, चाहे इतना फैलाया हो, कूड़ा कूड़ा ही होता है भाइयों। अगर आप किसी और देश में जा रहे हैं, वहाँ के लोग क्यों विकसित है? हमारा विकासशील देश है, हमारा विकास हो रहा है, हमारा विकसित नहीं हुआ अभी अच्छे से। मैं 16वें राज्य में कवर कर रहा हूँ अभी। मैंने पूरा भारत साइकिल से देखा है, गरीबी भी देखी है, अमीरियत भी देखी है। जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं। मिडिल क्लास का तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही हम हैं, वैसे ही आप हैं। तो आपको थोड़ा सा यही मैसेज देना चाहते हैं कि छोटा सा, बस जो आपका 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, वो थोड़ा सा सोशल वर्क में लगा दीजिए, चाहे वेस्ट कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे विनम्र, तो थोड़ा सा करिए बस। तो ई कहला कि अपन जे टाइम छे ओकरा उपयोग करू। और ई अहाँ के पोस्ट ग्रेजुएशन में छथि, हिनकर एग्जामो छनि होबयवला। ओकर बादो ई भारत के जगबऽ के लेल साइकिल यात्रा केलथि है। और हिनका से बात करै छियनि जे अंतिम यात्रा यानी अंतिम पड़ाव कतऽ तक छनि हिनकर। हमारा एक एग्ज़ाम है पोस्ट ग्रेजुएशन का, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं। हम कहीं पे भी एडमिशन वगैरह लेते हैं, उसका एक एग्ज़ाम है। दोनों भाइयों का एक साथ ही है, क्योंकि हम दोनों स्कूल फ्रेंड हैं, कॉलेज में भी एक साथ हमने पढ़ाई करी है और हम दोनों साथ में ही रहते, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि हम पेशे से
यूट्यूबर भी है और भाई ने डिफेंस स्टडी से पढ़ाई की है, मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन से करी है। मैं हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन से भी 4 साल लगातार खेला हूँ। तो आपको ये बताना चाह रहे थे कि हमारा एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि आप अगर शिक्षित होंगे तो ही आपको ज़्यादा ज्ञान हो पाएगा। तो हम जो हमारे स्टेट्स रह जाएंगे, जैसे नॉर्थ के जो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तो चलो हमारे उसमें ही आ गया, और जम्मू कश्मीर, और जो अपनी यूनियन टेरिटरी बनी है लेह लद्दाख, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। गरीबी तो कैसे कहेंगे कि भाई वहाँ पे पहाड़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऊंचाई है, सारा मतलब पर्वतीय एरिया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमें जब भी टाइम मिलेगा पेपर एग्ज़ाम के बाद, हम इस यात्रा को 2.0, जैसे रोबोट 2.0 आई थी, वैसे हम इस यात्रा को 2.0 नाम देकर वहाँ का भी टूर ज़रूर करेंगे अगली ट्रिप में। और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि हमारा भारत बहुत सुंदर है। आप इसकी सुंदरता को बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता भाई, सोना सारा अंग्रेज़ ले गए, चिड़िया छोड़ गए हमारे पास। तो आप वो सोना है जो इस देश को बना सकते हैं। तो युवा पीढ़ी से यही क्रिकेटर है जी और क्रिकेटर जितना इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उसको क्या मैसेज दीजिए? उन सब से भी यही मैसेज है कि अगर मेहनत से अपना जो अचीव करेंगे, मेहनत से आप कोई लेवल अचीव करेंगे, उसका मज़ा अलग होगा। उसका जो स्वाद होगा ना, कोई खाना आप खुद बना के खा रहे हैं, उसका स्वाद अलग होगा। मेहनत करके आप कुछ चीज़ अचीव कर रहे हैं, उसका स्वाद अलग होगा। जैसे आप स्टेट लेवल पे जाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, वो काम थोड़ा सा जो मेहनत करके बच्चा आगे आ रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा दुविधा प्रकट कर रहे हैं। तो उन सब से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, जो इतनी मेहनत करके इतनी मेहनत करके जो आगे आ रहा है, उसका नाम कट जाता है, और जो आप लोग मेहनत नहीं करने के बावजूद भी आपका नाम आ जाता है। तो हमारे क्रिकेट से ही नहीं, हर स्पोर्ट्स में ये चीज़ है, हर फील्ड में ये चीज़ है। मेरे को जहाँ तक मैंने देखा अभी तक, मैं 22 साल का हो जाऊँगा अब दिसंबर में, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ से मैंने होश संभाला है, वहाँ तक जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, हर फील्ड में पॉलिटिक्स है। आप जो बोले जाओ, चाहे आप किसी भी चीज़ में जाओ, पर उसी से ई कहला जे ई क्रिकेट से दुनू आदमी जुड़ल छथि, अच्छा क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट खेलाइ छथि, और क्रिकेट खिलाड़ी के मैसेज देलखिन, जिनका में प्रतिभा छनि हुनका नहीं दबायल जाए, हुनका आगाँ बढ़ायल जाए। मिथिला खबर, मनोज चौधरी, पूर्णिया।